बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी इंतखाबात से पहले ही शहबाज शरीफ और अलीम खान के मबैन बड़ा फड्डा पड़ गया है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर से एक बड़ी अच्छी खबर है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। एहसन इकबाल को जितवाने के लिए हल्के के अंदर क्या गड़बड़ हुई है, उसकी एक तफसील आपके सामने रखूंगा और एक MPA के उम्मीदवार को दस्तबरदार करवाने के लिए जबरदस्ती अंगूठे लगवाने की एक वीडियो वायरल है। ये क्या मामला है, इस पे भी बात करेंगे। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, ये जुमला तो हमने सुना है, लेकिन गुल्लू भट्ट किस तरह दुनिया के अंदर ये निशाने इबरत बने हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त एक बड़ी आम खबर है, राजा नासिर, ये राजा बशारत के भाई हैं, इनको गुज़श्ता रात जो है वो उठाया गया। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो मामला, बल्कि हाई कोर्ट के अंदर ये चला और कहा गया कि इसको किसने उठाया है। तो पहले पुलिस ने इनकार किया और अब पुलिस ने बिल आखिर तस्लीम किया जब जस्टिस अरबाब साहब ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आपके हल्के का इलेक्शन जो है वो, लाहौर हाई कोर्ट ये रावलपिंडी बेंच है, तो इसको जो है वो कर दिया जाएगा, तो इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी मान ली है, लेकिन उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद के थाने के अंदर उनको रखा गया और ये इस्लामाबाद का मामला है। तो इस वक्त ये फड्डा पड़ा हुआ है। जितनी बेतौकीरी काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन काजी साहब की मोहर लगने के बाद उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन भी बड़ा जबरदस्त है, फलां इदारा भी जबरदस्त है। यानी धांधली को एक जस्टिफिकेशन जो अदालती छतरी फराम की है, वो मुअज़्ज़ज़ काजी फायज ईसा के मुंह पर लगा। ये ऐसा ठप्पा है जो सारी जिंदगी और बाद उनकी, हर बंदे की जो जिंदगी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ये ठप्पा वो उन पर हमेशा रहेगा कि उन्होंने 2024 का इलेक्शन जो है उसके अंदर धांधली करने में किस तरह सहूलतकारी की है अमली तौर पर अपने इस मनसब पे बैठते हुए। तो अब ये एक तो मामला वो है, वो अभी चल रहा है। दूसरी तरफ जो है तहरीक इंसाफ को अब अमली वक्त का काम आ गया है और मामला ये है कि पहली शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर धांधली के हवाले से हुई है और ये शिकायत PP 31 है, गुजरात से। मुदस्सर मिछियाना, ये आज़ाद उम्मीदवार है, तहरीक इंसाफ के अमैद याफ्ता, इमरान खान के साथ होते हैं, बिजनेसमैन है, और इन्होंने ये दरखास्त दी है कि जाली बैलेट बक्स को असली बैलेट बक्स से तब्दील करने की साजिश की जा रही है। और उन्होंने बताया कि मोहसन जो नकवी है, पंजाब का, जो इस वक्त निगरान वजीर आला है और PCB की अगली मुलाजमत भी उसको, उसकी नौकरी जबरदस्त परफॉर्म करने की वजह से दे दी गई है। यानी कैसे कैसे बंदे चुन के रखे गए हैं कि आपने आइन, कानून, जमहूरियत, इसको नहीं देखना, बस आपने टूट पड़ना है इस अवाम पे, ये क्राइटेरिया है। और उन लोगों को रखा गया नौकरियों पे यानी उसकी ये नौकरी वज़ीर आला पंजाब वाली खत्म होने से पहले अगले ने अगली कन्फर्म कर दी है, यानी उसको अंदर रखना है। अच्छा, अब ये शिकायत तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, पिछली वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सका, सलमान और कासम जो इमरान खान के बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है PTI को, उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। जमाइमा ने भी बड़ा अच्छा इसके अंदर पैगाम दिया है। अब ये देखिए कि खबरें आप ऐसी हैं कि ये वजीराबाद से हल्का जो है वहां से आपको इल्म है कि MPA के उम्मीदवार को उठाया गया और ये तहरीक इंसाफ की अमैत याफ्ता है चौधरी यूसुफ, इनको उठाया गया और इनसे कहा गया कि ये दस्तबरदार हो गए। और पिंडी का यानी गुंडा बदमाश, वो जब कुर्सी पे बैठता है तो उसकी मदद के लिए पूरा सिस्टम कैसे आता है। यानी पिंडी का एक DC है, डिप्टी कमिश्नर है, पहले वो यहां पे ही उसको लगाया गया था, फिर एहतजाज हुआ, उसको वहां से निकाला। अब उसका अब्बा जो है वो MPA का उम्मीदवार है और उसके मुकाबले में जो उम्मीदवार है उसको उठा लिया गया है। तो भाई इस नौकरी पे लाख लानत है यार। यानी ये पढ़ा लिखा के, अब मुमकिन है उसका इसके अंदर कितना अमल दखल होगा, वैसे भी तो लोग उठाए जा रहे हैं ना, लेकिन क्या फायदा इस कुर्सियों पे अगर गुंडे, बदमाश और मवाली बैठ जाएं तो फिर भाई क्या होता है। यानी यही तासर जा रहा है ना कि अब आप डिप्टी कमिश्नर हैं और आपका मुखालफ उम्मीदवार जो है, तो इस इज्जत के साथ यानी आप क्या कमाई कर लेंगे।
पैसा तो कमा लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ गुल्लू भट्ट है, सानिया मॉडल टाउन के अंदर, आपको इल्म है गुल्लू भट्ट जो है वो बड़ा मशहूर हुआ, वहां पे गाड़ियां तोड़ता हुआ एक फिल्मी सीन उसने क्रिएट किया। 14 लोगों की वहां शहादत हुई और 90 के करीब लोग जख्मी हुए। आज तक यानी कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, उन्होंने दुनिया जहान के केसेस खोले हैं, भुट्टो का केस भी खोला है, उसको और केस भी याद आ रहे हैं। डॉक्टर तारुल कादरी साहब पर तनकीद भी याद है कि वो 2014 का धरना हुआ, ये वो केस भी उससे मुतलका नहीं है। यानी आप दिमागी लेवल चेक करें। लेकिन उसी डॉक्टर तारुल कादरी जो धरना 2014 का जिक्र कर रहा है, वो धरना क्यों दिया गया, 14 लोगों को शहीद किया गया, उसके अंदर किसका क्या किरदार था, वो केस कादी फायद ईसा ने नहीं खोला। यानी फिर कहते हैं इंसाफ का हमने हल्फ लिया है, वो नहीं खोला। और वो जो गुल्लू भट्ट है, अब ज़ाहिर है ये फितरी चीज है, कोई भी इंसान है उसके साथ ये हो सकता है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर ही निशान इबरत बनाया हम सब के लिए। और वो इस वक्त पड़ा हुआ है, ब्रेन हैमरेज उसका हुआ है, उसका भाई वीडियो वायरल हो चुकी है और वो बता रहा है कि अब हमारा जो अब मोहसन है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, वो हम पर अब दस्ते शफकत नहीं रख रही, यानी इतनी आपने खिदमत की है। अब ये फैसल टाउन का इलाका है बेसिकली। गुल्लू भट्ट एक फ्लैट के अंदर वो रहता था, कोठा पिंड मशहूर है जगह लाहौर की, और वहां पे वो वैसे ही मवाली था और वो शुगल के अंदर कई चीजें करता रहता था। और इसके अंदर एक अलामत बन गया गुल्लू भट्ट, यानी जुल्म की। और जो पुलिस के आगे इस वक्त भी पूरी पुलिस, पंजाब पुलिस, बाकी पुलिस तकरीबन गुल्लू भट्ट ही बनी हुई है। वो एक करैक्टर बन गया, बाकी वो इतने वाले बंदा था। लेकिन अब ब्रेन हैमरेज हुआ है उसको, 3 महीने से कुछ खाने पीने की पोजीशन में नहीं है। एक मरतबा तो वो कहते हैं हमने कब्र निकाल ली, खोद ली, लेकिन फिर वो उसको थोड़ा दवाई काम कर गई। तो ये होता है, एंड यही होता है। और ये नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई और हो, एंड यही होता है। अगर सारा करेंगे, बहरहाल वो एक निशान इबरत जो है वो बने। अब आप देखिए, रिटर्निंग अफसर तब्दील हुआ है किस हल्के के अंदर, ये हल्का है जी नारोवाल का, जहां से दानियाल अजीज इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीटीआई का बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, और फिर जो एहसन इकबाल है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब दानियाल अजीज को नून लीग ने निकाल दिया और वो अब आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं। और एहसन इकबाल के हक में ये जनाब हल्का है NA-75 नारोवाल, एन यानी 18 घंटे इलेक्शन से पहले ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया गया। इसी तरह एक और हल्का है, वहां से भी रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया गया है। वो अली साई का हल्का है फैसलाबाद के अंदर, उन्होंने भी शिकवा किया है कि भाई ये मतलब है मेरा हल्के के अंदर सिर्फ उसने फोन रात को कहीं 2 बजे नहीं उठाया, तो इस वजह से उसको हटा दिया गया। मामलात और हैं इसके अंदर। तो ये गड़बड़ 12-18 घंटे पहले खास सीटों पर मर्जी का बंदा यहां पे लाया गया है, ज़ाहिर है, और वो खिदमात सर अंजाम देंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन लाहौर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। असदुल्ला खान सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया और वो लाहौर की जो पॉलिटिक्स है उसको बड़ा समझते हैं हल्का वाइज। ये लाहौर का हल्का NA-117 है, जहां से अलीम खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलीम खान। और ये हल्का जो है 117, यहां चूंकि शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले कहा कि मुझे हमें जरूरत नहीं है ये मतलब है IPP की और ये वो चीजें, अब बताया जा रहा है कि अलीम खान के हाथ से वो सीट निकली हुई है। तो अब अलीम खान जहां से साथ में हमजा शहबाज और दूसरों की मुआवनत मिलनी थी वो भी नहीं मिली, और अलीम खान वो हल्का छोड़ के भाग चुके हैं, ये दावा है असदुल्ला खान का। और वो अब अपनी PP की जो हल्का PP की सीट है MPA की, उसको बचाने के लिए, ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो असदुल्ला खान साहब ने कहा। वो कहते हैं खबर ये है कि अलीम खान कल शाम, यानी ये असदुल्ला खान का एक हम क्रेडिट देंगे कि खबर ये कंफर्म करते हैं और फिर देते हैं, इनका ये एक क्रेडिबिलिटी है, यानी ये कहावत नहीं है। वो कहते खबर ये है कि अलीम खान कल शाम अपने कौमी असम्बली के हल्का NA-117 से मायूस होकर हल्का छोड़कर जा चुके हैं और आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी सूबाई सीट PP 149 को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के बयान ने अलीम खान का इलेक्शन तबाह कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम IPP को सपोर्ट नहीं कर रहे,
हमारी तो बस सीट एडजस्टमेंट हुई है। गोया अलीम खान को यकीन हो गया कि नून लीग का वोटर उनके लिए बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी सूरत हाल में नीचे सूबाई सीट पर लड़ते हुए अलीम खान अपने ऊपर NA 119 में मरियम को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसका मनफी असर मरियम नवाज पर भी पड़ेगा। अलीम खान की 3 से 4 यूनियन काउंसिल हमजा शहबाज के हल्के में भी आती हैं। इस लड़ाई से हमजा भी परेशान हो गए हैं। सो गल वध गई है मुख्तारिया, गल वध गई है, ये असदुल्ला खान साहब ने दावा किया है। तो सूबाई जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ऊपर मरियम नवाज है, तो अब सूबाई पे जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे अलीम खान मरियम को भी, लेकिन ये दर है आपस के अंदर फिर भी मिल मिला लेंगे। चूंकि वो सपोर्ट नहीं कर रही नून लीग को, तो आपस के अंदर अभी इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें करनी है। अच्छा, ये सारी चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो सिक्योरिटी है वो मजीद सख्त कर दी गई है। FC एहलकार भी पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। बहावलपुर का हल्का PP 239 से आजाद उम्मीदवार है साबिक MP चौधरी मोहम्मद जमील, ये लीगी उम्मीदवार के हक में दस्तबरार हुए हैं। मुस्लिम लीगी हूं और पार्टी का दिल्ली नायब सदर हूं, सीनियर नायब सदर हूं, तो ये अपना ही उनका बंदा था जो उनके हक के अंदर बैठा है। तो PTI के अब देखना यह है कि जो नौजवान है वो अपने घर से कितने लोगों को निकाल पाते हैं, ये बड़ा आम सवाल है। और बाकी चीजें ज़ाहिर चलती रहेंगी। धांधली तो ऑलरेडी हो चुकी है, मजीद भी होगी, और इसी तरीके से मामलात इस मुल्क के चल रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।